ऐसा बोला जाता है कि इंडियन डाइट एज कंपेयर टू फॉरेन वेस्टर्न डाइट, ओपिनियन ये होता है अक्सर कि बहुत बैश किया जाता है टिपिकल इंडियन डाइट को फॉर नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन। बोलते हैं कि दाल में तो कुछ प्रोटीन होता नहीं, बिकॉज आपको बेसिकली 8 से 10 कटोरी दाल खाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कहीं 30, 40, 50 ग्राम्स मीट होगा। जो रोटी वोटी है उसमें भी नेग्लिजिबल, एक रोटी में आई थिंक 3 ग्राम्स प्रोटीन होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर आइडिया ऑफ अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, इंडियन डाइट कहाँ पे फॉलो होता है? पहला चीज ये इकोनॉमिक्स का है। हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब हमारा फर्टिलिटी बहुत अच्छा है। हाँ, तो देर आर लॉट्स ऑफ इंडियंस हाँ, एंड वी आर लिविंग वेरी वेल। राइट। और हम मिलेनिया, thousands of years we have been living, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, right? Oldest civilization. Protein powder, because there is an industry. अरे भाई, ये जो इंडियन बंदे लोग जो होते हैं ना, वो सब उल्लू है यार। उसको बोलने का इसका डाइट कमजोर है। क्योंकि क्या स्टोरी क्या है? The biggest protein powders are whey protein. It is the best protein, Gaurav. No doubt about it. I'm going to be trolled for this. Whey protein has the highest protein digestibility corrected amino acid score. मतलब सबसे रोल्स रॉयस वाला प्रोटीन है। लेकिन वे प्रोटीन कहाँ से आते हैं? दूध से अगर आप उसको स्प्लिट करते हैं, आप पनीर मिलेगा और चांच मिलेगा। जो चांच होते हैं लिक्विड होता है। क्या होता है? चीज मेकिंग इंडस्ट्री था। सी व्हेन यू हैव अ काउ, पहले तो दूध पिएगा, बाद में 3-4 गाय रखेगा, तो कितना दूध पिएगा, उसके बाद दही बनाएगा, तो उसके बाद कितना दही खाएगा, उसके बाद चीज बनाएगा, उसके बाद वो जो चीज बनाएगा उसका इतना भी छाछ होता है। इन द ओल्डन डेज दे वर थ्रोइंग इट इन द स्विच। तो एक सिटी में प्रॉब्लम क्या हो गया कि द लेक स्टार्टेड गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज वे प्रोटीन लेक के अंदर जा रहा है, तो वो पूरा एल्गी का ब्लूम हो गया, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय। तो वो म्युनिसिपैलिटी क्या बोला? यू कैन नॉट डंप दिस इन द स्विच, यू हैव टू डिहाइड्रेट द पाउडर। तो वहां से प्रोटीन पाउडर का स्टोरी बन गया। तो आज वेस्ट से गोल्ड बन गया, वेस्ट से गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। नाउ गौरव प्लीज अंडरस्टैंड, वे इज गुड, मिल्क इज गुड, यस। लेकिन अगर आप सीईओ है उस कंपनी का है, तो आप सब लोग को बोलेगा भाई, नैरेटिव खड़ा करेगा, नैरेटिव को सबको बोलने का भाई तेरे डाइट प्रोटीन कमजोर है, ताकि ये ज्यादा बिकेगा। सर, अ बैलेंस्ड इंडियन डाइट हैज इनफ ऑफ प्रोटीन। द लॉजिक हियर इज, हम लोग जो आम आदमी है, हमको जानकारी लेने का कि हमारा वेट कितना होता है और हमको दिन के अंदर कितना प्रोटीन खाने का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन and the Indian Council of Medical Research has said 0.8 to 1 gram per kg body weight is sufficient. Gaurav ji, you can get this in a standard Indian diet plan. Yes, yes, of course. लेकिन जब हमारा पास लव और कल्चर का प्लान है और कोई साइंस नहीं है, then we may have less protein in our diet. Right. If you do weight training, if you do bodybuilding, if you do modeling, जहाँ मेहनत ज्यादा होता है मसल्स के ऊपर, टेयर ज्यादा होता है, मसल टेयर ज्यादा होते हैं, 20 to 30 ग्राम्स ऑफ एनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट उसके बाद ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरे को क्या करने का है? मेरे को डाइट से नॉर्मल, सो व्हाट इज गुड प्रोटीन एज अ नॉन वेजिटेरियन? पाम साइज, आपका जो पाम साइज ऑफ एनी नॉन वेज आइटम, पीस ऑफ फिश, पीस ऑफ मीट is good enough to give you enough of protein, which is 30 to 40 grams. Right. And if you do a katori of beans, chana, rajma, lobia, navy beans, black beans, one katori will give you 15 to 20 grams of protein. The thing is, people say that दाल में प्रोटीन नहीं, दाल में 10% प्रोटीन होता है, लेकिन ओनली थिंग इज अगर आपको ज्यादा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाने का है, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, और जब ज्यादा क्वांटिटी लेगा तो आपका कैलोरीज भी बढ़ सकता है। Right. इसमें से आपका वेट गेन हो सकता है। सो दैट इज वेयर द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, द डाइटिशियन उसका प्लानिंग कर सकते हैं। राइट। एडिशनली कर्ड, आपका जो चीज, आपका जो पनीर, कीनवा, ये चीज हाई प्रोटीन होता है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इफ दे कैन, मैं बोलता है कि सोय के अंदर, सोय नगेट्स, सोय प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। राइट। सो बस हमें मैक्रोस को इफेक्टिवली ट्रैक करना है, और अगर आप जैसे दाल जैसे सोर्सेज से प्राइमरीली प्रोटीन नीड्स को पूरा कर रहे हो,
तो आपको ये भी देखना है कि क्वांटिटी बढ़ाने के साथ आपकी कैलोरीज तो नहीं बढ़ रही. करेक्ट. राइट. जब लोग हमसे पूछते हैं कि भाई सही डाइट क्या है, सही डाइट हर आदमी के लिए अलग अलग होता है. राइट. और हर आदमी को जानकारी लेने का है कि भाई मेरे को दिन के अंदर मैं कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. राइट. कैलोरी का एक्सपेंडिचर. हाँ. तो अगर समझ ले, एक्चुअली वेरी सिंपल गौरव, सबके पास बैंक बैलेंस है. हाँ, बैंक बैलेंस समझ लीजिए आपका शरीर बैंक है. हाँ. एक्सरसाइज करने में इसका मतलब आपका स्पेंडिंग है. यस. और खाने का आपका डिपॉजिट होता है. डिपॉजिट. अगर हर दिन आपका एक्सपेंडिचर और डिपॉजिट सेम टू सेम है तो आपका वजन मेंटेन हो जाएगा. अगर हर दिन आपका डिपॉजिट ज्यादा होता है तो आपका एफडीज बढ़ सकता है. राइट. फिक्स डिपॉजिट. हाँ. दो टाइप का फिक्स डिपॉजिट है, एक चर्बी का फिक्स डिपॉजिट है और एक मसल का फिक्स डिपॉजिट है. चर्बी सबसे आसान वाला फिक्स डिपॉजिट है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छा होता है. हाँ. रिटर्न्स क्या मिलता है? कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इसका रिटर्न पक्का देगा. हाँ. दूसरा रिटर्न है मसल. लेकिन मसल का जो मतलब बहुत कंजूस है. बोलते हैं भाई आपको प्रोटीन खाने का है. हाँ. मेरे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं चाहिए. हाँ. चर्बी ज्यादा आपको नहीं चाहिए. डिपॉजिट आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है. एक्सपेंडिचर करने का, और वो ही कौन सा एक्सपेंडिचर? हेवी एक्सपेंडिचर, हेवी वेट का एक्सपेंडिचर करने का है. हाँ. तो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो आसान वाला डिपॉजिट करेगा. हाँ. वो मेरे को एक्सपेंडिचर नहीं करने का है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ द डाइट टुडे. हाँ. टू मच ऑफ डिपॉजिट, टू लिटिल ऑफ विड्रॉल. राइट. राइट. सो लेट्स से कि अगर कोई एक सेलिब्रिटी या एथलीट या कोई भी एक जनरल पर्सन आपके पास आते हैं टू डिवाइस द डाइट, सो किन साइंटिफिक पैरामीटर्स के बेसिस पर, किन फैक्टर्स के बेसिस पर यू डिसाइड द डाइट? नंबर 1, योर वेट. वजन के अंदर आपको देखने का कि क्या आपके पास फैट का परसेंटेज कितना होता है और मसल का परसेंटेज कितना होता है. बिकॉज मसल रिक्वायर्स मोर कैलोरी और फैट इज डेड मास. डेड मास का मतलब जस्ट स्टोर, कुछ नहीं चाहिए उसको देने के लिए. तो जब ये जानकारी मिलेगा कि भाई मेरे को 1400, 1800, 2300 का कैलोरीज चाहिए, मेल और फीमेल अलग होता है, देन यू प्लान कि भाई 3 मील आप खा रहे हैं. हाँ, 3 मील. तो ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होना चाहिए, देन लंच, देन डिनर. बट कोई लोग जो होता है भाई मेरे को सिर्फ 2 मील लेने का है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. हाँ. तो वो जो 1400 या 1800 कैलोरीज को स्प्लिट कैसा करेगा 2 मील के अंदर या 3 मील के अंदर. हाँ. और इसके बाद मील का टाइमिंग, इसके बाद कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट उस मील के अंदर. These are the most important parameters for general जनता क्रिएशन ऑफ डाइट प्लान. ओके. बट अगर आपको कोई साइंस लाने का है तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं. ओके. कौन सा ब्लड टेस्ट? विटामिन, मिनरल, कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल बोलता है. लिपिड प्रोफाइल. आप उसका जानकारी देख सकते हैं कि भाई लिपिड प्रोफाइल इसके अंदर LDL, VLDL, HDL, लाइपोप्रोटीन A, लाइपोप्रोटीन B, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज अगर आपको जानकारी मिलेगा, आपको पता हो जाएगा कि कौन सा फूड ये 3 मील के अंदर डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए गौरव, अगर आपका ब्लड टेस्ट वापस आ गया, हाँ, और आपका LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एकदम हाई हो गया, डाइट के अंदर, फूड के अंदर हमारा जो इंडियन गूसबेरी, आंवला या आंवला, रिसर्च इज शोन इट कैन रिड्यूस योर LDL कोलेस्ट्रॉल बाय अप टू 30 बेसिस पॉइंट्स. तो सुबह में क्या करने का है, फ्रेश आंवला या ड्राइड आंवला पाउडर, नॉट इन शुगर सिरप, मुरब्बा नहीं, क्योंकि उसमें कैलोरीज मिलेगा. दिस ड्राइड आंवला और रॉ आंवला squeezed into lemon juice and had can help reduce your bad cholesterol. इसके अलावा white beans, baked beans, चना, राजमा, early morning in a bowl, ब्रेकफास्ट के साथ आपका LDL कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं. बादाम कैन लोअर LDL कोलेस्ट्रॉल. वॉलनट कैन लोअर LDL कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजिंग द गुड कोलेस्ट्रॉल HDL. तो भाई सल्यूबल फाइबर्स. हाँ जी भाई, ये तो बेसिकली सिंपल चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्यूकम्बर लेगा, अगर आप इसाब गुल लेगा,
अगर आप कोई फाइबर वाला, फाइबर का मतलब जो वेजिटेबल या फ्रूट से आता है, तो फाइबर भी एलडीएल का बैड कोलेस्ट्रॉल उसको पकड़ता है शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, और बोलते भाई लिवर मैं इसको पकड़ लिया, मैं अंदर नहीं भेजेगा. सो डाइटरी स्ट्रैटेजीज का मतलब फूड का स्ट्रैटेजी हो सकता है. तो बॉस, दिस इज व्हाट वी डू विद द आईपीएल प्लेयर्स, दिस इज व्हाट वी डू विद द फिल्म स्टार्स.